करियर्स फॉर दोज हु एंजॉय हेल्पिंग अदर्स। हर दिन हम अपने लिए जीते हैं, बेटर मार्क्स, बेटर कॉलेज, बेटर जॉब। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका करियर किसी और की जिंदगी बेटर बना दे तो कैसा लगेगा? अगर आपको दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है, उनकी प्रॉब्लम सुनना, उन्हें गाइड करना, सपोर्ट करना, तो आज का वीडियो आपके लिए। आज हम बात करेंगे उन करियर्स के बारे में जो आपको ना सिर्फ प्रोफेशनली स्ट्रांग बनाएंगे बल्कि आपको एक डीप सेंस ऑफ फुलफिलमेंट भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो कौन से करियर्स हैं जो आपके पैशन फॉर हेल्पिंग अदर्स को एक पावरफुल प्रोफेशन में बदल सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय करियर साथी, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एवरीथिंग रिलेटेड टू करियर गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग। मैं हूं मनु सापुनिया, एक करियर काउंसलर जिसने पिछले 10 सालों में 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स को करियर डिसीजंस लेने में गाइड किया है। मैं यहाँ हूँ करियर डिसीजन मेकिंग को सिंपल और स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए, ताकि आप अपना सही करियर कॉन्फिडेंटली चूज कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, करियर्स फॉर दोज हु एंजॉय हेल्पिंग अदर्स। आज के दौर में जब ज्यादातर लोग करियर को सिर्फ सैलरी और स्टेटस के नजरिए से देखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका सपना होता है दूसरों की मदद करना, समाज में एक पॉजिटिव डिफरेंस लाना। अगर आपको भी दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझकर सॉल्यूशन देने में सेटिस्फैक्शन फील होता है, तो आपके लिए कुछ खास करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 ऐसे पॉपुलर करियर ऑप्शंस के बारे में जिनमें आप अपने पैशन को अपने करियर में बदल सकते हैं और दुनिया में एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट डाल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीचिंग की। अगर आपको पढ़ाना पसंद है, बच्चों या युवाओं के साथ काम करना अच्छा लगता है, पेशेंस और एम्पैथी आपके स्ट्रेंथ्स है और दूसरों को ग्रो करते हुए देख सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो टीचिंग एक बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है। टीचिंग सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक मिशन है, एक अपॉर्चुनिटी है दूसरों के भविष्य को बेहतर बनाने की। टीचिंग में कई तरह के करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर की, जिनको प्री प्राइमरी और किंडरगार्टन टीचर के रूप में भी जाना जाता है। 3 से 6 साल के छोटे बच्चों की इमोशनल, सोशल और लर्निंग स्किल्स को डेवलप करना इस रोल का मेन काम होता है। फाउंडेशन स्किल्स और मॉरल वैल्यूज इसी एज ग्रुप में डाली जाती हैं। इस फील्ड में करियर बनाने के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जरूरी होता है। उसके बाद बात करते हैं प्राइमरी स्कूल टीचर की। प्राइमरी टीचर्स बच्चों को बेसिक सब्जेक्ट्स जैसे लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाते हैं। इस लेवल पर बच्चों में क्यूरियोसिटी और बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस फील्ड में करियर बनाने के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ BEd करना बहुत जरूरी होता है। हालांकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आने के बाद अब बच्चे ग्रेजुएशन और BEd एक ही इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में परस्यू कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी स्कूल टीचर की, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक पढ़ाते हैं। सेकेंडरी लेवल पर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन और डीपर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर फोकस होता है। मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स में स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन देना इस रोल का हिस्सा है। इस रोल में भी प्राइमरी स्कूल टीचर की तरह ग्रेजुएशन और BEd की डिग्री जरूरी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं हाई स्कूल टीचर की, जो क्लास 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं। हाई स्कूल टीचर सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और उनको बोर्ड एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट एक्सपर्टीज के साथ साथ मेंटरिंग स्किल्स की भी जरूरत होती है। हाई स्कूल टीचर बनने के लिए BEd के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन का करना भी जरूरी होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉलेज लेवल पर एजुकेटर बनने की। उसमें सबसे पहले आता है लेक्चरर। कॉलेज में लेक्चरर्स अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। यहाँ फोकस होता है हायर लेवल थ्योरीज और एप्लीकेशन समझाने पर। लेक्चरर बनने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद UGC नेट एग्जाम क्लियर करना होता है। इसके बाद बात करते हैं प्रोफेसर की। प्रोफेसर्स टीचिंग के साथ रिसर्च भी करते हैं। रिसर्च पेपर्स पब्लिश करना, PhD स्कॉलर्स को गाइड करना और नई नॉलेज क्रिएट करना प्रोफेसर का एक इम्पोर्टेंट काम होता है। प्रोफेसर बनने के लिए PhD करना जरूरी होता है। इनफैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर और हायर पोजीशंस के लिए PhD करना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूटर की। फिर चाहे वो पर्सनल ट्यूटर हो, ऑनलाइन ट्यूटर हो या एंट्रेंस एग्जाम कोचिंग के लिए ट्यूटर हो। अगर आप फ्लेक्सिबल टीचिंग करना चाहते हैं तो आप पर्सनल ट्यूटर बन सकते हैं या ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म्स पर पढ़ा सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे JEE, NEET, CUET के लिए भी आजकल ट्यूटर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। ट्यूटर होने के लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री का होना जरूरी नहीं।
इसके लिए सब्जेक्ट एक्सपर्टीज के साथ साथ कम्युनिकेशन और मेंटरिंग स्किल्स का होना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने देखा कि चाहे स्कूल लेवल पर हो, कॉलेज लेवल पर हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोचिंग देना हो, टीचिंग में करियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं। चाहे आप अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर बने या प्रोफेसर, टीचिंग हमेशा से एक नोबल प्रोफेशन रहा है जो समाज को शेप करने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है। अगर आपके अंदर सीखने और सिखाने का पैशन है तो टीचिंग आपके लिए एक बेहद फुलफिलिंग करियर ऑप्शन बन सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं साइकोलॉजी की। एक जमाना था जब लोग सोचते थे कि साइकोलॉजिस्ट की जरूरत सिर्फ हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर सेटिंग्स में ही होती है, लेकिन आज शायद ही कोई ऐसा फील्ड हो जहां साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स की जरूरत ना हो। अगर हम इंसान की पूरी लाइफ जर्नी को देखें तो हर क्रिटिकल स्टेज पर साइकोलॉजी प्रोफेशनल्स अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं चाइल्ड काउंसलिंग की। जब बच्चे छोटे होते हैं तो पेरेंट्स अपने बच्चों के एग्रेसिव या सबमिसिव बिहेवियर को लेकर चाइल्ड काउंसलर्स की सलाह लेते हैं ताकि बच्चे का इमोशनल और बिहेवियरल डेवलपमेंट सही दिशा में हो। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशनल काउंसलिंग की। स्कूल एज आते ही एजुकेशनल काउंसलर्स बच्चों के लर्निंग स्टाइल को समझते हैं और उनके लर्निंग आउटकम्स को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। फिर बात करते हैं करियर काउंसलिंग की। बड़े होने पर करियर से जुड़े कंफ्यूजन और डिसीजंस में करियर काउंसलर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों को राइट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद बात करते हैं इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी की। जॉब और वर्क लाइफ में बड़े ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी, मोरल और ओवरऑल वर्क सेटिस्फेक्शन को बूस्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हायर करते हैं ताकि एक पॉजिटिव वर्क कल्चर बनाया जा सके। फिर बात करते हैं सब्सटेंस अब्यूज काउंसलिंग की। जो लोग ड्रग या अल्कोहल एडिक्शन जैसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उनके लिए भी स्पेशली ट्रेन्ड काउंसलर सपोर्ट और रिकवरी प्लान बनाते हैं। उसके बाद बात करते हैं रिलेशनशिप और मैरिटल काउंसलिंग की। रिलेशनशिप्स में आए इमोशनल और कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज को समझने और सॉल्व करने में ये काउंसलर्स अहम भूमिका निभाते हैं। और फिर बात करते हैं ओल्ड एज काउंसलिंग की। बुजुर्ग लोगों को लोनलीनेस, हेल्थ चैलेंजेस और इमोशनल वेलबींग में सपोर्ट देने के लिए भी काउंसलर की जरूरत बढ़ती जा रही है। और फिर बात करते हैं ग्रीफ काउंसलिंग की। लॉस और ट्रॉमा का सामना कर रहे लोगों को इमोशनल हीलिंग और स्ट्रेंथ देने में ग्रीफ काउंसलर्स हेल्प करते हैं। आज के समय में साइकोलॉजी प्रोफेशनल्स अलग अलग एक्साइटिंग फील्ड्स में भी अपना योगदान दे रहे हैं, जैसे मार्केटिंग साइकोलॉजी, कस्टमर्स के बिहेवियर को समझना और प्रोडक्ट सर्विसेज को उसके हिसाब से डिजाइन करना। मीडिया साइकोलॉजी, मीडिया और कम्युनिकेशन के इम्पैक्ट को समझना और पॉजिटिव मीडिया स्ट्रेटेजीज डिजाइन करना। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, एथलीट्स की परफॉर्मेंस और मेंटल टफनेस इंप्रूव करना। आर्मी साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग, सोल्जर्स और आर्मी पर्सनल के स्ट्रेस और ट्रॉमा से डील करने में सपोर्ट करना। फॉरेंसिक साइकोलॉजी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में साइकोलॉजिकल इंसाइट्स प्रोवाइड करना, जैसे क्राइम सीन एनालिसिस, ऑफेंडर प्रोफाइलिंग और सस्पेक्ट इवैल्यूएशन। लीगल साइकोलॉजी, कोर्ट केसेस में विटनेस बिहेवियर, मेमोरी और एविडेंस रिलायबिलिटी को स्टडी करना। पेट साइकोलॉजी, पेट्स के बिहेवियर और इमोशनल हेल्थ को बेटर समझना। आज के टाइम में साइकोलॉजी एक ऐसी डायनेमिक फील्ड बन चुकी है जिसमें हर इंसान की जिंदगी के किसी न किसी पहलू में बेटर अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट देने का जरिया मौजूद है। अगर आपको इंसानों के माइंड, इमोशंस और बिहेवियर को समझने में इंटरेस्ट है तो साइकोलॉजी आपके लिए एक डीपली रिवॉर्डिंग करियर फील्ड हो सकती है। अब बात करते हैं कि साइकोलॉजी में करियर कैसे बनाएं। अगर आप साइकोलॉजी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ब्रॉडली दो रास्ते अवेलेबल हैं। पहला है क्लिनिकल साइकोलॉजी का। अगर आपका इंटरेस्ट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, ओसीडी, पीटीएसडी और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे इश्यूज के इलाज में है तो क्लिनिकल साइकोलॉजी आपके लिए सही फील्ड है। इसमें करियर बनाने के लिए सबसे पहले आपको साइकोलॉजी में बैचलर्स डिग्री करनी होगी, चाहे बीएससी हो या बीए। उसके बाद आपको रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई से मान्यता प्राप्त मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी प्रोग्राम करना होगा। इस प्रोग्राम के बाद आप आरसीआई में रजिस्टर होकर एक लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं और इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। ध्यान रहे कि पहले एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी होता था, लेकिन अब उसे मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी प्रोग्राम से रिप्लेस किया जा रहा है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो है काउंसलिंग साइकोलॉजी का। अगर आप लोगों को उनके डेली चैलेंजेस जैसे करियर कंफ्यूजन, रिलेशनशिप इश्यूज, स्ट्रेस और ग्रीफ हैंडल करने में सपोर्ट करना चाहते हैं तो काउंसलिंग साइकोलॉजी आपके लिए बेहतर ऑप्शन है।
इसमें करियर बनाने के लिए साइकोलॉजी में आपको बैचलर्स डिग्री करना होगा, जैसे बीए साइकोलॉजी, बीए अप्लाइड साइकोलॉजी या बीए काउंसलिंग साइकोलॉजी। उसके बाद आप एमए इन साइकोलॉजी या एमए इन काउंसलिंग साइकोलॉजी कर सकते हैं। इसके बाद आप स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑर्गेनाइजेशंस या प्राइवेट प्रैक्टिस में काउंसलर के तौर पर काम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट को आरसीआई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आप मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को क्लिनिकली ट्रीट करना चाहते हैं तो क्लिनिकल साइकोलॉजी, और अगर आप लाइफ चैलेंजेस में लोगों की मदद करना चाहते हैं तो काउंसलिंग साइकोलॉजी आपके लिए सही रास्ता हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले करियर ऑप्शन की, जो है सोशल वर्क का। जब भी हम सोशल वर्क की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में एक इमेज आती है, लोगों की मदद करना, समाज की भलाई के लिए काम करना। लेकिन आज के टाइम में सोशल वर्क एक पूरी तरह से प्रोफेशनल और स्ट्रक्चर्ड करियर फील्ड बन चुका है। अगर आप किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफी में किसी पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप के साथ किसी पर्टिकुलर इंटरवेंशन के जरिए बदलाव लाना चाहते हैं, जैसे कि एक गांव में बच्चों की एजुकेशन इंप्रूव करना या महिलाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना, तो सोशल वर्क आपके लिए एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। सोशल वर्क के प्रोफेशनल सीधे ग्राउंड पर काम करते हैं, वो कम्युनिटीज के साथ जुड़ते हैं, उनके इश्यूज को समझते हैं और उन्हें बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। सोशल वर्क के कुछ पॉपुलर स्पेशलाइजेशंस। आज सोशल वर्क एक हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड बन चुका है, जहां आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग स्पेशलाइजेशंस चूज कर सकते हैं, जैसे चाइल्ड एंड फैमिली वेलफेयर, विमेन एंड जेंडर स्टडीज, मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क, कम्युनिटी डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस, livelihoods and social entrepreneurship, रूरल डेवलपमेंट, दलित एंड ट्राइबल स्टडीज। हर स्पेशलाइजेशन का अपना एक अलग स्कोप और इम्पैक्ट होता है और आप अपनी पसंद और पैशन के हिसाब से अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा इस करियर ऑप्शन को लेकर एक ऐसे मिथ की जो ज्यादातर स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के दिमाग में होता है। वो है कि सर, क्या सोशल वर्क में अच्छा करियर और पैसा नहीं बनाया जा सकता? ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि सोशल वर्क में सिर्फ समाज सेवा होती है और अच्छा पैसा नहीं मिलता। आज सोशल वर्क प्रोफेशनल्स कई हाई पेइंग और रिवॉर्डिंग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, CSR प्रोजेक्ट्स ऑफ बिग कंपनीज लाइक टाटा, महिंद्रा, इन्फोसिस, अडानी एटसेट्रा, इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूनिसेफ, UNDP, सेव द चिल्ड्रन, वर्ल्ड विजन एटसेट्रा, रिसर्च एंड कंसल्टिंग फर्म्स। अगर आपके पास सही स्किल्स और रेलेवेंट स्पेशलाइजेशन है तो आप न सिर्फ अच्छा काम कर सकते हैं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग और फाइनेंशियल रिवॉर्डिंग करियर भी बना सकते हैं। अगर आप सोशल वर्क में करियर बनाना चाहते हैं तो आप BA इन सोशल वर्क या फिर किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएशन के बाद MA इन सोशल वर्क MSW कर सकते हैं। टॉप इंस्टीट्यूशंस जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क और कई अच्छी यूनिवर्सिटीज से MSW करने के बाद आपके पास NGO, CSR, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अगर आपको लोगों की जिंदगी में सीधे पॉजिटिव बदलाव लाने का जुनून है तो सोशल वर्क एक ऐसा करियर है जो ना सिर्फ दिल से जुड़ा है बल्कि दिमाग और करियर ग्रोथ दोनों से भी जुड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं अगले करियर ऑप्शन की, जो है पब्लिक पॉलिसी। जब हम पब्लिक पॉलिसी की बात करते हैं तो हम उन बड़े बदलावों की बात करते हैं जो पूरे समाज, राज्य, पूरे देश के स्तर पर आते हैं। अगर सोशल वर्क एक विलेज, एक कम्युनिटी या एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए टारगेटेड चेंज लाने पर फोकस्ड है तो पब्लिक पॉलिसी पूरे सिस्टम के स्तर पर बदलाव लाने पर फोकस्ड होती है, जैसे एजुकेशन पॉलिसी बनाना, हेल्थ केयर रिफॉर्म्स लाना या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाना। पब्लिक पॉलिसी प्रोफेशनल्स ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम्स पर रिसर्च करते हैं, उनके समाधान पर काम करते हैं और सरकारों या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर उन सॉल्यूशंस को पूरे सिस्टम में लागू करवाने की कोशिश करते हैं। अब हम पब्लिक पॉलिसी के कुछ मेन एरियाज पर नजर डालते हैं। एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी पॉलिसी, अर्बन गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजी एंड डेटा गवर्नेंस, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी एक बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स और मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं पब्लिक पॉलिसी में करियर अपॉर्चुनिटीज की। आज के समय में पब्लिक पॉलिसी प्रोफेशनल्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, खासकर
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जैसे नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, पॉलिसी थिंक टैंक्स जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूनिसेफ, यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूएचओ, सीएसआर और सोशल इम्पैक्ट कंसल्टिंग फर्म्स जैसे डेलॉयट, ईवाई, सामग्रा कंसल्टिंग, एनजीओज और फाउंडेशन जैसे टाटा ट्रस्ट, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। पब्लिक पॉलिसी प्रोफेशनल्स रिसर्च, पॉलिसी डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन जैसे रोल्स में काम करते हैं। अब हम बात करते हैं पब्लिक पॉलिसी के करियर पाथवे की। अगर आप पब्लिक पॉलिसी में करियर बनाना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से करने के बाद आप मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी, एमपीपी या एमए इन पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। कुछ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स जो पब्लिक पॉलिसी कोर्सेज ऑफर करते हैं वो हैं NLSIU बेंगलोर, टिस हैदराबाद, IIT बॉम्बे एंड IIT दिल्ली, इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी दिल्ली, जिंदल स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी सोनीपत। अगर आप बड़े स्तर पर बदलाव लाने का सपना देखते हैं और चाहते हैं कि आपके आइडिया से लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बेहतर हो तो पब्लिक पॉलिसी आपके लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन है। तो दोस्तों, आज हमने बात करी उन 4 करियर्स की जो उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनका पैशन दूसरों की मदद करने में है। चाहे आप क्लासरूम में स्टूडेंट्स के फ्यूचर को शेप करना चाहें, चाहे आप एक काउंसलर बनकर लोगों की लाइफ बेटर करना चाहें, चाहे आप सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शंस के लिए ग्राउंड लेवल पर काम करना चाहें, या फिर देश के सिस्टम्स और पॉलिसीज में बदलाव लाना चाहें, इन सभी फील्ड्स में ना सिर्फ एक फुलफिलिंग करियर बनाया जा सकता है बल्कि एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट भी क्रिएट किया जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे और करियर गाइडेंस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको अपने करियर ऑप्शंस को लेकर क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझसे करियर काउंसलिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए करियर टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग with you on your journey towards a successful career.